आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉन्सिल कैंसर के बारे में कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके टॉन्सिल्स में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई रहती है, वो किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद भी मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अब मैं आपको एडवांस सिम्टम्स बताने वाली हूँ। अगर आप अर्ली सिम्टम्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो कंडीशंस जो होती है वो एडवांस सिम्टम्स में चेंज होने लगती हैं। उसमें सबसे पहले होता है सीवियर थ्रोट पेन। आपके गले में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होने लगेगा और आपको खाना खाने में, पानी को निगलने में, इवन अपने लार को निगलने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई जो है वो होने लगेगी। आपको हर एक खाने के बाद हो सकता है पेन किलर खाने की भी आवश्यकता पड़ने लगे। नेक्स्ट जो एडवांस सिम्टम्स होता है कि कोई रीज़न पता नहीं है फिर भी आपके गले से ब्लीडिंग हो सकती है, आपके नाक से भी ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। हो सकता है कि आप जब भी खराश साफ करने के लिए या आपके स्पेक्टम जो कफ होती हैं उसको जब आप क्लीन करते तो उससे भी आपके गले से, आपके थ्रोट से जो है वो ब्लड निकल सकता है। आपके जो गले के लिम्फ नोड होते हैं उसमें कंटिन्यूअसली जो है वो स्वेलिंग बनी हुई रहती है। ये स्वेलिंग जो है 1 मंथ 2 मंथ से भी ज़्यादा हो चुके हैं, वो परसिस्ट कर गया है स्वेलिंग। इस टाइप के अगर कोई सिम्टम्स हैं तो वो एडवांस कंडीशन के सिम्टम्स माने जाते हैं। आपको आपके मुंह को पूरा खोलने में दर्द हो सकता है, डिफ़िकल्टी या परेशानी हो सकती है। इवन जब भी आप अपने जबड़े को राइट और लेफ्ट साइड अगर घुमाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो महसूस हो सकती है। सबसे ज़्यादा खराब जो है कंडीशन ये होती है कि इसमें भूख जो है वो बिल्कुल कम लगने लगता है। आपको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, जिसको कि हम लोग लॉस ऑफ एपेटाइट भी बोलते हैं। आपके जीभ के कुछ भाग पे और फेस के कुछ भाग पे हमेशा सुन्न जैसा महसूस हो सकता है और आप कोई भी जैसे टंग की मूवमेंट अगर करना चाहें या चिक की मूवमेंट करना चाहें तो आपको कमजोरी महसूस होने लगी, आप वो मूवमेंट जो है वो करने में असमर्थ महसूस करने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशंस भी एडवांस कंडीशन में टॉन्सिल के कैंसर में दिखाई देते हैं। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो बहुत गंदा सा स्मेल जो है वो सामने वाले को महसूस होगा, इवन आपको भी महसूस हो सकता है, जिसको कि हम लोग साइंटिफिक भाषा में हैलिटोसिस कहते हैं। ये तो थे ये कुछ एडवांस कंडीशन के जो थे वो सिम्टम्स थे। अगर आप इन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं जिसको देख के तुरंत ही पता चल जाता है कि ये जो है वो ओरोफेरेंजियल कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि एसिमेट्रिक टॉन्सिल्स का होना, मतलब आपके दोनों तरफ के टॉन्सिल्स के जो साइज हैं वो चेंज दिखाई देंगे कि एक तरफ का बढ़ा हुआ होगा, दूसरे तरफ का उससे थोड़ा सा छोटा जो है वो दिखाई दे सकता है। टॉन्सिल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें अल्सर्स आपको हमेशा दिखाई देंगे। ये अल्सर वाइट कलर के भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं। इवन टॉन्सिल्स के ऊपर जो है वो सूचरिंग जैसी, मतलब कुछ क्रैक्स जैसी जो है वो दिखाई देंगी। और अगर आप जब भी कभी खाना वगैरह खाएंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको डिस्चार्ज भी होता हुआ दिखाई दे। वो पस का डिस्चार्ज भी हो सकता है, वो ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हमेशा होने की वजह से गले में भी हमेशा से स्वेलिंग जो है वो बनी हुई रहेगी। वीडियो में मैंने आपको कुछ एडवांस सिम्टम्स बताए हैं और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए हैं। कुछ ना कुछ अगर आपको ऐसे सिम्टम्स अपने अंदर दिखाई देते हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप नियर के डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर कंफर्मेशन करें कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं ये देख करके कि टॉन्सिल्स में एक छोटी सी इन्फेक्शन हुई होगी, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी इन्फेक्शन जो है वो 1 वीक या 2 वीक से ज़्यादा परसिस्ट करती है, ज़्यादा जो है वो कंटिन्यूअसली वो बढ़ती रहती है, या फिर हर 2 या 3 महीने पे आपको टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होती है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको हर मौसम चेंज होने के बाद उनके टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम होती रहती है या उनके टॉन्सिल्स में हमेशा से प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।